तुम्हारी वजह से अल्लाह की मखलूक को कोई तकलीफ ना पहुंचे। पहले अपनी अपनी वो सफ़ात जो है वो रजीला, सफ़ात रजीला जो हैं उनको ख़त्म करना है, फिर सफ़ात हमीदा पैदा होंगी। पहले गंदगी धोनी है, फिर उसके बाद फूल बूटे लगाएंगे, और फिर उसके बाद जो है वो मुरस्सा होंगे, फिर उसके बाद जो है वो अपने आप को आरास्ता करेंगे। सबसे पहले अपने आप से गंद उतारना है, गलास्ते दूर करनी है, अपने वजूद को उसकी मखलूक के लिए बेज़र बनाना है। तुम्हारा वजूद किसी के लिए तकलीफ का सबब ना हो। तुम्हारे अमल से, तुम्हारे रवैये से, तुम्हारे अंदाज़े मुआशरत से, तुम्हारी गुफ्तगू से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। और अल्लाह के महबूब ने ये मुसलमान की अलामत बयान फरमाई है, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। उसकी जुबान से, उसके हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। उसके वजूद से फूटती शरूर से अल्लाह की मखलूक तंग अगर हैं तो उलाई का कल अनाम बल हम अदल, वो चुपायों से भी आगे गुजर गया है। अच्छा सुथरा पाकीज़ा इंसान पहले बनना है, इंसान के बाद फिर आगे नया मरहला शुरू होता है और उन मरातब रफ़िया तक पहुंचना है और अल्लाह की मखलूक के लिए नाफे हो जाना है। और इतना नाफे होना कि जब तुम जिस गली से गुजरो वहां तकवे की खुशबू फैलना शुरू, जिस रास्ते से गुजरो वहां ईमान की बहारें पैदा होना शुरू, वहां मोहब्बतों के फूल उगने शुरू हो जाएं। फिर तुम्हें तकरीर नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हारी नजर उठेगी 90 लाख काफिर कलमा तौहीद पढ़ेंगे। फिर तुम्हारा वजूद मुअस्सर होगा, तुम्हारे वजूद से नूर निकलेगा। आज की जदीद साइंस असीरी लहरों का जो है वो इकरार कर चुकी है कि इंसान के वजूद से कुछ लहरें निकलती हैं। जो शरीर आदमी होता है उसके पास बैठने से जो है वो ऐसी लहरें निकलती हैं कि सामीन पर उसके असरात मुरतब होते हैं, हम नशीनों पर उसके असरात मुरतब होते हैं। और जो साले और पाकीज़ा शख्स होता है उसके वजूद से ऐसी रोशनी फूटती है, ऐसा गैर मरी नूर निकलता है कि पास बैठने वाले जो हैं उस नूर से मुस्तरीर होते चले जाते हैं और उनका अंदर बदलता रहता है। तरीक़ाए नक्शबंदिया की निस्बतों में से ये चीज़ तयशुदा है कि तरीक़ाए नक्शबंदिया में शेख के पास आके न ज़्यादा कलाम करने की ज़रूरत होती है, न सवाल करने की ज़रूरत होती है। आके बस बैठ जाएं, अहले नज़र की मजलिस में बैठने से ही दिल के ऐब धुलते चले जाते और मन में रोशनी होती है, क्योंकि उनका वजूद फिर मखलूक के लिए नाफे हो जाता है। तो जो बेज़रर ही नहीं हो सका वो नाफे कैसे हो सकता है? पहली सीढ़ी है जो यहाँ से शुरू हुआ सिलसिला, वो बेज़रर होना है और उसकी इंतहा ये है कि नाफे हो जाना है। तो मेरा वजूद, आपका वजूद अगर अल्लाह की मखलूक के लिए नाफे नहीं है, हमारा वजूद लोगों के लिए तकलीफ़ें बांटता है, अजियतें खड़ी करता है, हमारे रवैये तकलीफ़ देते हैं, हमारी गुफ्तगू तकलीफ़ देती है, हमारा तर्ज ज़िंदगी तकलीफ़ देता है, हमारा अंदाज़े मुआशरत तकलीफ़ देता है, हमारी ज़ुबान से निकलने वाले जुमले नहीं तीर होते हैं जो कलेजे चीरते चले जाते हैं। और अल्लाह की मखलूक के लिए हम अजियतों का सामान, हमारे पास बैठ करके कोई जब उठ के जाता है देर तक जख्म सहलाता है और देर तक जो है वो उस दर्द और उस कसक को महसूस करता है जो हमारी सोहबत की वजह से और हमारे पास बैठने की वजह से उसको तकलीफ पहुंची। तो फिर हम अच्छे इंसान ही ना हुए, अच्छे मुसलमान तो दूर की बात है, फिर अल्लाह का वली होना ये तो रफ़ीउल मर्तबत मुकाम है। तो हम अच्छे इंसान सबसे पहले बने, अच्छे मुसलमान सबसे बने, और वो ये कि जिसकी ज़ुबान से, जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अल्लाह अकबर। अगर आप मुझे पूछें कि तसव्वुफ़ क्या है तो मैं हज़रत अबू हफ्स नेशापुरी का कौल आपके सामने रखूँगा। आप फरमाते हैं कि तसव्वुफ़ सारे का सारा अच्छे खुल्क का नाम है, अच्छे किरदार का नाम है, अखलाक हसना का नाम है, सलीके की गुफ्तगू का नाम है, बात करने के ढंग का नाम है, लोगों को इज्जत देने का नाम है, इज्जत नफ्स का ख्याल रखने का नाम है, अल्लाह की मखलूक पर रहम करने का नाम है, लोगों पर शफकतों के कमी बन के बरसने का नाम है। सारे का सारा दीन जो है वो खुल्क है, अच्छी आदात हैं, अच्छी खसलतें हैं, लहजे की मतानत है, जुबान की लताफत है, खूबसूरती है। वो कैसे वली हो सकता है कि जिसने कपड़े उतार दिए, नंग धड़ंग हो गया और लोगों को गालियां देता है और लोग समझते हैं कि ये पहुंचा हुआ है और इसकी एक गाली अगर हमने खा ली तो फिर नतीजा ये होगा कि शायद उसके अंदर ही फैज़ रखा है।
ऐसे कितने मलंग और ऐसे कितने नंग धड़ंग हमारे मुआशरे के अंदर जो है वो पाए जाते हैं, जो है वो कपड़े उतार के फेंक देते हैं और हर आने वाले लोगों को जो है वो गालियां दे रहे होते हैं और लोग उन गालियों के अंदर फैज महसूस कर रहे होते हैं। मुझे बताओ कि अल्लाह का नूर गंदी गालियों में हो सकता है? अल्लाह का नूर गलाजत भरे तबर्रों में हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? लेकिन क्या ऐसे लोगों की अकल पे मातम न करें जो गालियों को दीन समझ बैठते हैं, जो उस बाबे की के तबर्रों को और उसकी गलीज और बेहुदा गुफ्तगू को ये समझते हैं कि जनाब इससे हमें फैज हासिल हो रहा है और इससे हमें बरकत हो रही है, इसकी सोहबत में बैठो, और वो नंग धड़ंग बैठा हुआ है और गाली गलोच और सब्बो शतम कर रहा है और हम समझते हैं कि हमें नूर मिल रहा है। जबकि तसव्वुफ का आगाज यहां से होता है कि अत्तसव्वुफ कुल्लुहु अखलाकुन, ये सारे का सारा खुल्क़े करीमाना का नाम है। मेरे और आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुल्क़ की गवाही मेरा रब देखता हुआ इरशाद फरमाता है, इन्नका लअला खुलुकिन करीम खुलुकिन अजीम। तो ये सारे का सारा तसव्वुफ अच्छी अखलाक का औसाफ हमीदा का नाम है। यहाँ से शुरू हुआ और ये ख़त्म हुआ जा कर के तुम्हारे वजूद के नाफे हो जाने का। तुम अल्लाह की मखलूक के लिए नाफे हो जाओ, तुम्हारे वजूद से खैर फूटे, तुम मखलूक को बाहम जोड़ने और टूटे हुए शिकस्ता दिलों को जो है वो बाहम इकट्ठा करने, तुम्हारा वजूद अल्लाह की मखलूक में न तकसीम का सबब बने न लोगों के अंदर ज़रर का सबब बने, तुम्हारे अमल रवैये लोगों के लिए राहते जां और करारे कल्ब बन जाएं। तो ये सफ़र है तसव्वुफ का, जो शुरू यहाँ से हुआ और उसका इख्तिताम जो है वो आला अखलाक पर हुआ। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क़यामत के दिन जब नामाए आमाल पर अमाल तोले जाएंगे तो जो तराजू के ऊपर पलड़े के ऊपर जिस अमल से पलड़ा झुक जाएगा, मीज़ान झुक जाएगा, वो अच्छी अखलाक हो। तो इसलिए आज हम ये समझते हैं, ऐसे मलंगों के डेरों के ऊपर भी हमने रश देखा है और लोगों का हुजूम देखा है। मियाँ इस साहिब का कमाल क्या है, हुजूर की किस सिफ्त का मजहर है ये साहिब, जिसके पास आके बैठे हो और इतना बड़ा ऊंचा दरबार बना के बैठ गए हो। तो कहा हजरत गालियां दिया करते थे, हजरत जो है वो कपड़े उतार करके बरहना वजूद रहा करते थे। तो ये तुमने कहां से फलसफा तराशा? लेकिन जब इस मुआशरे के अंदर ऐसे लोगों की पजीराई भी होगी तो कितना मुश्किल होगा उस मुआशरे के लोगों की इस्लाह करना। ये आसान काम नहीं होता, फिर एक मुश्किल तरीन काम है। अब लोग कहते हैं जब सारा मुआशरा एक ढब में है तो हम फिर क्यों तकल्लुफ में मुब्तला हों? तो लोग शऊरी तौर पे जानते हुए भी जो है वो उस रास्ते को इख्तियार कर लेते हैं। अमूमी तौर पे तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों का फहमे दीन ही नाक़िस होता है। शरीयत क्या है, तसव्वुफ क्या है, तरीक़त किसे कहते हैं, उनका फहम ही नाक़िस होता है। एक तो वो लोग हैं, और इस तबके में, इस मुआशरे में ऐसे लोग भी हैं कि जो फहम रखते हैं कि खैर क्या है, शर क्या है, हक और बातिल की तमीज़ रखते हैं, लेकिन मुआशरे के रवैयों का मुकाबला नहीं कर पाते और वो फिर उस सांचे के अंदर ढल जाते हैं। अगर मैं आज की इस गुफ्तगू के अंदर आपके मुरब्बी और मोहसिन का जिक्र करूं तो चूँकि मेरा इनके साथ एक फ़िक्री मोहब्बत का रिश्ता है, कल्बी वाबस्तगी है, दिल बस्तगी है, तो मुझे भी इनकी तारीफ़ करते हुए हिजाब आता है और इनको भी मेरी तारीफ़ करते हुए हिजाब आता है। और हमारा ये गैर एलानिया अहद है कि हम जो है वो इस मोहब्बत के रिश्ते को निभाएंगे। लेकिन ये अमूमी तौर पे जो होता है ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरी इस गुफ्तगू के अंदर से जो मेरे छुपे हुए जज्बात हैं वो तो आप अख्ज़ कर ही सकते हैं। तो फिर गनीमत जान लो ऐसे लोगों का वजूद कि जो इस दौर के अंदर भी जब हालात की संगीनियां बड़े बड़े लोगों को जो है वो अपनी रो में बहा के ले जाएं और वो हालात की तलखियों का मुकाबला न कर पाएं और आसान और सहल रास्ता इख्तियार कर लें, लोगों का मिजाज और लोगों के तेवर देख करके अपने मिजाज के ज़ाब्ते तय कर लें, तो जो शख्स दीन की हकीकी ताबीरात आपके सामने पेश करे उस शख्स को लाखों सलाम पेश करने चाहिए। तो अल्लाह ताला इस आस्ताना रहमत को आबाद रखे, नूर निखत से, उजालों से, रोशनियों से अल्लाह इसको हमेशा मुनव्वर और ताबा रखे, जहाँ दीन की हकीकी फ़िक्र का एहया ही नहीं इबलाग भी हो रहा है और फिर ये नूर फैलते फैलते जो है वो आफाक के एक एक गोशे में पहुँचेगा।
आप लोगों पर सिर्फ इतनी जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि माहाना मजलस वाज में या सालाना उर्स पाक की तकरीब में शामिल हो गए और इस बात पे नाज किया कि हम इस बात पे फ़ख्र करते हैं कि हमारा जिस मुर्शद गिरामी से ताल्लुक़ है वो फ़िक्र का सुथरा, अमल का पाकीज़ा और सोचों का वो नूर रखता है कि जो इस दौर के अंदर उनका है। तो ये सिर्फ इतना एतकाद रखना ही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि दस्तो बाजू बन के साथ खड़ा होना होगा और जद्दोजहद में अमली तहरीक के अंदर